Hello students, my name is Rajkumar Sharma, initially RKSH, BTech IIT धनबाद and author of Rho Solution. आज मैं आपको LC ऑसिलेशन के रडो के 3 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको LC ऑसिलेशन कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा. किसी भी इंटीग्रेशन की या डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है कि LC ऑसिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अनडैम्प्ड पढ़ रहा है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं. अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, एनर्जी विल बी कंजर्व. तो पूरा SHM परफॉर्म करता है, तो हम SHM से कंपेयर करके टिपिकल टू टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, और पेशेंस को देखना पड़ेगा कि एक एक चीज़ का मतलब, उसके बाद वो कैसे मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, और कहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होती है और कहाँ पे इक्वेशन से काम चलता है. अब दो तरह क्वेश्चन होता है, जैसे 4.8 जो क्वेश्चन है ना, इसमें उन्होंने पीक वैल्यू ऑफ करंट वगैरह पूछी है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप टाइम का फंक्शन लिखे फिर पता करें. 4.99 में टाइम का फंक्शन पूछा है, 4.10 में भी टाइम का फंक्शन पूछा है. तो जहाँ टाइम का फंक्शन पूछा वहाँ पे हम लोग टाइम का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं पूछा है ना, वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन और सम फैक्ट का यूज़ करके आंसर निकाल देंगे और आंसर आ जाएगा. जैसे अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ, देखिए. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे. 4.99 क्वेश्चन है. इसमें एक इंडक्टेंस L है, दो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C का, और यहाँ पे एक स्विच है. करेक्ट, ये जो कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस V0 से. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V0 से चार्ज है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए आपके सामने क्वेश्चन. ये डायग्राम है, दिस वन इज द डायग्राम, और ये क्वेश्चन है 4.99, पढ़ लो. एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर 4.28 ऐसे कर दे. Has negligible small active resistance. The left hand capacitor was charged to potential V0, and then the moment t equal 0, the switch SW is closed. Find the time dependence of voltage in left and right capacitor. इस कैपेसिटर पे टाइम का फंक्शन बताइए. इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा था. तो देखिए, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर पे वोल्टेज टाइम का फंक्शन में चाहिए. अब जो चीज है, पहली चीज कंपेयर लीनियर SHM एंड LC ऑसिलेशन का SHM. क्या होता है, लीनियर SHM में जो x का रोल प्ले करता है, यहाँ पे वो चार्ज का रोल प्ले करता है. लीनियर SHM फॉर्मूला होता है ना, x बराबर x मीन, ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हैं. x माइनस x मीन पोजीशन कोऑर्डिनेट a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिखते हैं. तो जो x SHM में रोल प्ले करता है, LC ऑसिलेशन चार्ज का रोल प्ले करता है. x मीन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू मीन की बात करेंगे. अच्छा, एक्स मीन कब आता है? एक्स मीन तब आता है जब नेट फोर्स 0 होता है, उसमें पार्टिकल का पोजीशन होता है. उसी से इससे कंपेयर करेंगे ध्यान रखना बाद में कि क्यू मीन कैसे निकाला जाएगा. एक्स को डिफरेंस करके वेलोसिटी आएगी, क्यू को डिफरेंस करके करंट आएगा. तो जो वेलोसिटी का रोल SHM में प्ले होता है वही इसमें. v को डिफरेंस करोगे एक्सेलरेशन आएगा, i को करोगे तो di/dt आएगा. और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ को ओमेगा है, यहाँ को ओमेगा, एकदम सेम होता है. ये तो कंपैरिजन वाली बात होगी. पहला काम कंपैरिजन का हो गया, द फर्स्ट वर्क कंपेयर का हो गया. सेकेंड वर्क SHM का. SHM ये इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा, Q माइनस क्यू मीन इज Q एम्पलीट्यूड. ये है ना, ये एम्पलीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है. यहाँ पे Q एम्पलीट्यूड चार्ज का बनेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट. थर्ड पॉइंट, ओमेगा की जो वैल्यू होगी, इट इज 1/√L इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट होता है. ये था. तो फोर्थ फार्मूला SHM में होता है v का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आप चाहो तो यहाँ पे v के जगह क्या लिखोगे, करंट I का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर. a क्या है, QA है ना, QA का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, x क्यू है. कोई फर्क नहीं पड़ता. फिफ्थ इक्वेशन, ए बराबर क्या पढ़े थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला होता है. यहाँ पे ए क्या है, di/dt. फिर पूछिए di/dt की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे क्यू. ये होल्ड करेगा.
हमेशा। अब इन्हीं के सहायता से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इन क्वेश्चन टाइम फंक्शन इज नॉट आस्क्ड, टाइम का फंक्शन नहीं पूछा, इफ इन क्वेश्चन टाइम फंक्शन इज नॉट आस्क्ड, then to solve question easily take the help of energy conservation and some fact, take the help of energy conservation and some fact, or this equation v का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या तो इसका हेल्प लो या एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ फैक्ट का हेल्प लो, वो फैक्ट मैं आपको बता दूंगा जब 4.9 ये डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ इन क्वेश्चन टाइम फंक्शन इज आस्क्ड, then take the help of SHM equation, and with the help of some fact find value of q mean and qa and find out, and once you calculate q then you can find everything, charge of capacitor, current of capacitor, emf of inductor, current energy of inductor, हर चीज पता कर सकते हो। चलो तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था ना वो ये पूछा गया है कि अगर इस कैपेसिटर को V0 वोल्टेज तक चार्ज किया गया है तो टाइम के फंक्शन में बताइए, स्विच क्लोज करने के बाद टाइम के फंक्शन में इस कैपेसिटर का चार्ज का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन पे आता है, अगेन 4.99 पे आता हूँ। इंडक्टर्स डायग्राम बनाए, कैपेसिटर्स, अगेन कैपेसिटर्स एंड स्विच। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V0 क्या है तो चार्ज क्या आएगा प्लस माइनस, ये चार्ज बनेगा CV0 और यहाँ बनेगा माइनस CV0 का चार्ज बन जाएगा इस प्लेट में, एन कैपेसिटेंस C, इस प्लस और इस माइनस को हटा दो, लिख दो सीधे यहाँ का प्लस चार्ज यहाँ का माइनस चार्ज, इंडक्टेंस L। अब पूछा है इस कैपेसिटर पे चार्ज का फंक्शन बताइए, इस पे और इस पे। टाइम का फंक्शन पूछा है, वोल्टेज का फंक्शन, चार्ज आ गया तो Q/C करेंगे, वोल्टेज का फंक्शन आ गया। तो मुझे ये बताओ अब टाइम का फंक्शन पूछना है तो क्या हमें एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत है? नहीं, हमें किसकी जरूरत है? एसएचएम के इस इक्वेशन की जरूरत है, इस इक्वेशन की। इसके जगह पे तुम ये लिखो यार, रिप्लेस कर दो ना एक्स क्यू से, देखो एक्स क्यू से, एक्स मीन क्यू मीन से ए क्यू ए से, यहाँ पे लिखना एम्पलीट्यूड इज रिप्लेस बाई क्यू ए एम्पलीट्यूड, ऐसे। बाकी तो ठीक है। अब इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा, लिखते रहना, क्यू माइनस क्यू मीन क्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओमेगा जो इजी का पहले पता करते हैं, ओमेगा पता करते हैं। ओमेगा क्या होगा 1/√LC, इंडक्टेंस एक ही है तो L, और ये दोनों सीरीज में, कैपेसिटर दोनों सीरीज में, करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा, दोनों सीरीज में। इंडक्टर को ओपन सर्किट करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, ये दोनों सीरीज में तो C/2 बन जाएगा। तो दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज √/2/LC, ठीक है। 1 सेकेंड, ओमेगा अलग रख दिया निकाल के, इसको इरेज कर दो, बाद में ओमेगा जरूरत पड़ेगी तो लिखा जाएगा, बट हम निकाल लिया, ओमेगा निकल गया। क्यू मिल गया ना, वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ का, क्यू मीन निकालना बाकी। अच्छा क्यू मीन क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ क्यू मीन। क्यू मीन क्या होता है? क्यू मीन के लिए तुम्हें यहाँ जाना होगा, क्यू मीन एक्स मीन है। एक्स मीन क्या होता है? एक्स मीन का मतलब है जब नेट फोर्स 0 है उस समय पार्टिकल का पोजीशन कितना है, दैट इज क्यू मीन। एक्स मीन, व्हाट इज एक्स मीन? पार्टिकल का मीन पोजीशन कब आएगा? जब नेट फोर्स 0 होगा, उस समय पोजीशन क्या है, दैट इज एक्स मीन। तो कोई पूछे क्यू मीन क्या होगा? क्यू मीन तब का चार्ज है जब F0 होगा। F0 का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है? A0 का मतलब क्या है? di/dt 0। di/dt 0, देखो ये इससे है ना, ये इससे है, इससे है, इससे है, इससे, इससे। ये 0 का मतलब di/dt 0, मतलब जब di/dt 0 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस सर्किट में जब di/dt 0 हो तो इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे कितना चार्ज है अगर मैं निकाल लूं, मैं लेफ्ट कैपेसिटर पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेफ्ट इस प्लेट का चार्ज निकाल लूं, दैट विल बी क्यू मीन।
अच्छा ओके, बट डी आई बाई डी टी जीरो है, ये कहीं ना कहीं ईएमएफ से रिलेटेड होता है, इसको कहीं लिखना 6 पॉइंट, ईएमएफ से रिलेटेड होता है, एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ इंडक्टर का। अच्छा डी आई बाई डी टी जीरो हो गया, इसका मतलब ईएमएफ जीरो हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में जो करंट फ्लो कर रहा है अगर डी आई बाई टी जीरो हो गया तो इंप्लाइज करता है कि इंडक्टर का जो ईएमएफ आना चाहिए ये जीरो आना चाहिए उस टाइम पे, जिस वक्त क्यू भी निकालना है उस वक्त के चार्ज के लिए। अच्छा अगर ईएमएफ इसका जीरो हो गया तो क्या ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल हो गए? हाँ भाई, ईएमएफ जीरो, अगर ये पोटेंशियल जीरो तो इसको जीरो नाम दे दो, तो यहाँ भी जीरो बनेगा, ईएमएफ जीरो हो गया, ये जीरो, इसका पोटेंशियल भी करेक्टेड, तो भी जीरो, दोनों कैपेसिटर पैरेलल, पैरेलल आ गया, तो पैरेलल में पोटेंशियल इक्वल होता है, बता दो कॉन्सेप्ट। ऊपर वाला कैपेसिटर इस प्लेट में मान लो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, एंड चार्ज कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं हमेशा, तो इस प्लेट पे पहले जीरो चार्ज था, इस पे सी वी नॉट का चार्ज है, तो ये तो प्लेट, ये प्लेट और इस प्लेट का चार्ज का सम हमेशा कंजर्व रहेगा ना, क्योंकि आइसोलेट हो गया ना, आइसोलेट हो गया। तो कोई पूछे कि अगर इस पे क्यू चार्ज है, इस पे चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज में से क्यू घटा दो, यहाँ चार्ज आएगा सी वी नॉट बनेगा। अगर यहाँ का चार्ज क्यू है, कोई पूछे यहाँ का चार्ज बताइए, आप क्या करोगे, टोटल चार्ज में से ये चार्ज घटा दो। अब चूंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल आ गया, क्या लिखोगे, क्यू अपान सी इक्वल टू इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, सी वी नॉट माइनस क्यू अपान टू, क्यू अपान सी, क्यू अपान सी बराबर क्यू अपान सी। इससे आपको क्या मिल गया, क्यू की वैल्यू मिल गई, सी सी कटेगा, क्यू वैल्यू आएगी सी वी नॉट अपान टू, इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी नॉट अपान टू, और यही तो क्यू आया है और वही तो क्यू मीन होना चाहिए। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज तो निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो कि क्यू मीन की वैल्यू कितनी है, और आपने क्यू मीन निकाल लिया सी वी नॉट अपॉन टू एंड दैट इज पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव, क्यू मीन आपने निकाल लिया, दिस इज सी वी नॉट अपॉन टू, पॉजिटिव हो गया। ओके, अब अगला टारगेट हमारे पास क्या है, अगला टारगेट है क्यू ए निकालना, क्यू ए निकालना, क्यू ए निकालना। अच्छा क्यू ए क्या है, क्यू ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताता हूँ कैसे निकलेगा। इस फंक्शन से भेज दो तो बन गया क्यू बराबर क्यू मीन प्लस क्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइनल। अच्छा इस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बता सकते हो, इस क्यू की मैक्सिमम वैल्यू, क्यू मीन तो फिक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो बन गया क्यू। मतलब क्या हुआ कि इस प्लेट पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा, यहां से क्यू ए की वैल्यू बता दो क्या आएगा, क्यू ए आ गया, इसको इधर भेज दो, दिस इज क्यू मैक्स माइनस क्यू ए। इसका मतलब इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे मैक्सिमम चार्ज और मीन पोजीशन के चार्ज का डिफरेंस एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये इक्वेशन ये बता रहा है कि इस प्लेट पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा, ठीक है, और क्यू मीन का चार्ज का डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू ए। तो मुझे बताओ जब ये स्विच ओपन था इस प्लेट का चार्ज सी वी नॉट था, इसका जीरो था, जब क्लोज करोगे और इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, जब क्लोज करोगे तो इसका चार्ज घटेगा ना, वो घट के इधर जाएगा, मतलब इस प्लेट का मैक्सिमम चार्ज तो सी वी नॉट ही है, मैक्सिमम चार्ज तो सी वी नॉट ही है, क्योंकि उसको बाद में घटना है। व्हाट इज क्यू ए, क्यू मैक्स इज सी वी नॉट माइनस क्यू मीन कितना है, सी वी नॉट अपॉन टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, इट इज सी वी नॉट अपॉन टू, आ गया क्यू ए। मतलब आपने कैलकुलेट करके क्यू ए भी निकाल लिया, सी वी नॉट अपॉन टू, क्यू मीन आ गया, क्यू ए आ गया, ओमेगा आ गया, फाइ नॉट निकल गया, आंसर आ गया। अच्छा गुड, फाइ नॉट निकालते हैं, फाइ नॉट के मैंने क्या किया, टी बराबर जीरो के हल करें, टी की जगह पे जीरो प्लेस करो। अब ऐसे तुम्हें पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज है नहीं, अब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, घट रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पार्टिकल एसएचआर को फॉर्म कर रहा है, एसएचआर को फॉर्म कर रहा है, तो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा ना, तभी तो उसका डिस्पर्शन मैक्सिमम होगा क्यू में से, धीरे धीरे घटेगा, तो प्लस एक्सट्रीम पे है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लस एक्सट्रीम पे है, तो प्लस एक्सट्रीम पे याद करो, प्लस एक्सट्रीम के लिए फाइव नॉट पाई बाई टू लिखते हो, पाई बाई टू 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री प्लेस कर दो,
अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो इक्वेशन होता है x बराबर a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, cos ओमेगा t कब आएगा जब 5 गुना π/2 बन गया आंसर हमारा। आंसर क्या है q माइनस क्यू मीन है सी वी नॉट बाई टू, क्यू मीन लिखिए यहाँ पे, और क्यू की वैल्यू क्या है सी वी नॉट अपन 2 है, रख दिया, साइन ओमेगा टी ना बन के क्या बनेगा cos ओमेगा टी बन, चार्ज का फंक्शन मिल गया, सी वी नॉट अपन 2 कॉमन निकाल लो, इसको इधर भेज दो बनेगा 1 प्लस cos ओमेगा टी। दिस इज द चार्ज फंक्शन ऑफ दिस प्लेट। अब कोई पूछे इस प्लेट पे चार्ज का फंक्शन बताइए, लेट्स गिवन वो एनर्जी कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन आ जाएगा, तो इस प्लेट का टोटल चार्ज सी वी नॉट है, इसमें से इसका चार्ज हटा दें टाइम का फंक्शन वाला तो इसका चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि यही चार्ज इस पे जाएगा, तो वाला चार्ज हटा दो, टेस्ट सी वी नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos ओमेगा टी। आगे आंसर क्या सी वी नॉट अपॉन 2 कॉमन आएगा, ये माइनस तो यहाँ से बनेगा 1, बनेगा माइनस cos ओमेगा टी। So this is the charge function on this capacitor and this is the charge function of this capacitor। फिर पूछा पोटेंशियल ड्रॉप सी से डिवाइड कर दो आंसर मिल जाएगा। हाँ एक और से इस फाइल को दूसरे तरीके से पता कर ले एसएचएम के सहायता से, ताकि तुम कहो कि कोई बात नहीं सर बता दीजिए। चार्ज की वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, क्यू की वैल्यू प्लेस करो, टी बराबर 0 पे क्यू की वैल्यू कितनी है सी वी नॉट अपॉन 2 है, नहीं सी वी नॉट है, टी की जगह पे 0 प्लेस करो, तो क्यू की जगह पे क्या प्लेस करोगे सी वी नॉट, टी बराबर 0 पे चार्ज सी वी नॉट है ना, सी वी नॉट माइनस क्यू मीन कितना है तो सी वी नॉट अपॉन 2 है, क्यू ए कितना है सी वी नॉट अपॉन 2 है, ये क्या बनेगा साइन फाई नॉट बनेगा। अब ये सी वी नॉट अपॉन 2 सी वी नॉट अपॉन 2 कट के 1 बन जाएगा, तो साइन फाई नॉट इज 1, व्हाट इज फाई नॉट इट इज ओनली π/2। आगे ना सर ओके ओके ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपने इक्वेशन लिख के 4.99 आपको बता दिया। सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसी में थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लीजिए। क्वेश्चन ये पूछता जो कि हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के सहायता से बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता कि सेकेंड क्वेश्चन, हालांकि रोड में नहीं है बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, फाइंड आई मैक्स, इस सर्किट का मैक्सिमम करंट कब आएगा बताओ, व्हाट इज द आई मैक्स इन दिस सर्किट। अगेन मैंने कहा ना कोई, अब ये चार्ज का फंक्शन लिखे थे तुम, वो लिखे हो तब तो ही रहता डिफरेंशिएट करके आएगा, बट नहीं लिखे हो तब कोई पुस्तक आई मैक्स बताइए सर्किट का, मैं क्या करूँगा, कोई क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जल्दी आंसर लाना है। एनर्जी कंजर्वेशन सम फैक्ट क्या करेंगे इसके लिए, अच्छा आई मैक्सिमम तब होगा जब डी आई बाई डी टी 0 होगा, जब डी बाई डी 0 होगा, ये तो मैथमेट क्या है, ये तो एनर्जी कर रहा हूँ, मैथमेटिकल फंक्शन मैक्सिमम इफ आई इज मैक्स डिफरेंस इज 0। अच्छा डिफरेंस 0 हो गया तो सर ईएमएफ क्या आएगा 0 इंडक्टर, फिर ये दोनों पैरेलल आ गया, अगर ये पैरेलल आ गया तो फिर मान लो किसी नहीं भी इसका चार्ज क्यू है, इससे क्या आएगा सी वी नॉट माइनस क्यू, पैरेलल बराबर कर ले अभी जो किया था क्यू अपॉन सी बराबर दिस इज सी वी नॉट अपॉन 2। अब लिख लो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इस सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास है हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर, इंडक्टर में इनिशियल कोई करंट नहीं है, कैपेसिटर में एनर्जी कोई भी नहीं है, इनिशियल एनर्जी सिस्टम की इक्वल टू फाइनल एनर्जी सिस्टम की इंडक्टर की एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, यही आई मैक्सिमम होगा, प्लस कैपेसिटर की एनर्जी, इस कैपेसिटर की एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है, क्यू तो ये है ना, और चार्ज पे सी वी नॉट बाई 2 तो इसमें भी सी वी नॉट बाई 2, क्यू आया इतना ना, हटा दो तो दोनों में चार्ज बराबर आ गए, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्यू की जगह पे सी वी नॉट अपॉन 2 का होल स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये एनर्जी लिख लिया, बट ये एनर्जी तो एक कैपेसिटर लिखा है, 2 कैपेसिटर है, तो मल्टीप्लाई करो सॉल्व कर दो, यहाँ से जो आई आएगा ना वो मैक्सिमम ही आई आएगा, ओके ठीक है ओके। मैंने सर्किट का मैक्सिमम निकाला, फिर पूछे इस कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज तो इतना, और कोई पूछे इस कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज, अरे सिमिलर है ना तो यही चार्ज 30 पे जाएगा,
लेकिन कोई कहता है एक बात बताओ कि क्यू मैक्स निकालो भाई। क्यू मैक्स निकालो, इस सर्किट का क्यू, इसका क्यू मैक्स, इसका क्यू मैक्स बताओ तो क्या होगा। क्यू तब मैक्सिमम आएगा जब डी क्यू बाई डी जीरो होगा, मतलब करंट जीरो होगा। देखो आगे आंसर, क्यू मैक्स निकालना है। थर्ड क्वेश्चन है, तो क्यू मैक्स तब आएगा जब डी क्यू बाई डी टी जीरो होगा मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग, मतलब करंट जीरो। करंट जीरो का मतलब इंडक्टर की एनर्जी जीरो। लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी वजह से क्या लिखोगे, हाफ। मैं किसका चार्ज निकल रहा हूँ, इसका। यहाँ पे चार्ज मैक्स निकालने जा रहा हूँ, दिस इज क्यू मैक्स। यहाँ पे बनेगा सी वी नॉट माइनस क्यू, दिस क्यू इज मैक्स, मैक्सिमम। तो क्या लिखोगे, हाफ सी वी नॉट के स्क्वायर, कैपेसिटर एनर्जी, इसकी इनिशियल एनर्जी जीरो, इंडक्टर एनर्जी इनिशियल जीरो था। अब फाइनल भी इंडक्टर एनर्जी जीरो, क्योंकि क्यू मैक्स तब होगा जब आई जीरो होगा, डी क्यू बाई टी जीरो। फिर एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी हाफ सी वी नॉट माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई सी। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो क्यू की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी जीरो और दूसरी आएगी सी वी नॉट। ये बता रहा है, ठीक है, कि इस पे एक समय चार्ज जीरो आएगा, एक समय चार्ज सी वी नॉट आएगा, तो मैक्सिमम चार्ज सी वी नॉट इस कैपेसिटर का। ठीक है, ओके। ये तो क्वेश्चन नंबर 4.99 था। तो तुम समझ गए मैं क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ। वैसे 4.100 यूरो का नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ। 100 में कह रहा है, देखते रहना। An oscillation circuit consists of inductor L, capacitance C, the resistor of the coil and lead negligible. The coil placed in permanent magnetic field so that total flux passing through all the turn of coil is equal to the phi. At the t barabar 0, the magnetic field was switched off, assuming that the time to magnetic field is switched off. Assuming that switch off the time to be negligible compared to the natural oscillation frequency, find the circuit current as a function of time. Okay. ओके देखो सर्किट बना ले। सर्किट में ऑसिलेटिंग सर्किट, इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी है। इसमें फ्लक्स था ना फाई के बराबर, अगर फ्लक्स फाई के बराबर है, फ्लक्स इसमें फाई के बराबर है, तो जैसे तुम स्विच ऑफ करोगे फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर ही रहेगा, और करंट वही फ्लो कर रहा होगा जो पहले था। तो इनिशियल जो करंट होगा दैट इज आई नॉट। तो इंडक्टेंस एल है, तो एल इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, फ्लक्स फाई। फ्लक्स फाई है इनिशियली, क्वेश्चन में पढ़ के देखो लिखा हुआ है ना कि an oscillating circuit consists of inductor L and capacitor with capacitance C. The resistance of the coil and the lead acquire the coil placed in permanent magnetic field so that total flux of the all turn in the coil is phi. Total flux phi है, तो मैंने phi को Li नोट किया। जैसे स्विच ऑफ करोगे करंट की वैल्यू रहेगी, फ्लक्स तो वही रहेगा, फ्लक्स तो वही रहेगा, बाहर का फ्लक्स जो आ रहा था जो कि पहले लगा हुआ था सर्किट के अंदर, ठीक है, करंट के फंक्शन हो जाएगा फाई अपान एल के बराबर। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल करंट इज फाई अपान एल, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रखना है, तो आ गया फाई अपान एल। अब क्या होगा, ये जो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, इस पे चार्ज देगा प्लस क्यू किसी टाइम पे। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा देखो, फाइंड द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर्किट का करंट पूछ रहा है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो किसी टाइम पे मान लो इस सर्किट करंट आई नॉट है, दैट्स सर्किट का करंट आई नॉट आई है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। भाई चार्ज का फंक्शन लिखोगे क्या, क्यू माइनस क्यू मीन क्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन टी लिखोगे। क्यू मीन निकालना बाकी। क्यू मीन कब आता है बताओ, एक एक करके सोचते हैं। क्यू मीन तब आता है जब नेट फोर्स जीरो हो,
अरे क्यू मीन मतलब एक्स मीन का मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब यहाँ पे करंट जीरो हुआ, करंट का मतलब डी आई बाई डी टी जीरो हुआ, डी आई बाई डी जीरो। अच्छा इस सर्किट में अगर डी आई बाई डी टी जीरो हो जाए, डी आई बाई डी टी जीरो हो जाए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल जीरो हो गया तो क्यू अपान सी बराबर जीरो, क्यू सी आ गया, जीरो आ गया, क्यू जीरो आ गया, इसका मतलब क्यू मीन जीरो हो गया ना, तो क्यू मीन इज जीरो, क्योंकि क्यू मीन के लिए ए जीरो चाहिए, ए के लिए आई जीरो चाहिए, आई जीरो मतलब डी आई बाई डी टी जीरो चाहिए ना, ई जीरो का मतलब डी आई बाई टी जीरो, भी तो बताया था देखो, आई जीरो का मतलब है आई, 1 सेकेंड, क्यू मीन के लिए क्या होना चाहिए, ए जीरो होना चाहिए ना, और ए किससे रिलेटेड होता है, आई डी आई बाई डी टी से ना, देखो कहाँ लिखा है, ये डी आई बाई डी टी से रिलेटेड, देखो ये डी आई बाई डी टी से रिलेटेड है, डी आई बाई डी टी को जीरो कर दिया, डी आई बाई टी जीरो मतलब ई एम एफ जीरो हो गया, मतलब एल डी आई बाई टी जीरो मतलब ई एम एफ जीरो, ई एम एफ जीरो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसके क्रॉस भी जीरो, तो क्यू बाई सी जीरो, तो क्यू जीरो, क्यू मीन इज जीरो, गॉट इट। अब क्यू ए निकालना, व्हाट इज क्यू ए, क्यू ए है कि इस प्लेट पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा और जो मीन है उसके बीच की, उसके बीच का डिफरेंस है क्यू ए, क्यू ए इज क्यू मैक्स माइनस क्यू मीन, एंड क्यू मीन इज जीरो, क्यू मीन तो जीरो आएगा ना, ये वाली वैल्यू, मतलब क्यू ए क्यू मैक्स के बराबर है, तो लगा दे। अच्छा क्यू मैक्स कब आएगा, जब डी आई बाई डी टी जीरो होगा, जैसे डी क्यू बाई डी टी, अब क्यू मैक्स कब आएगा, जब डी क्यू बाई डी टी जीरो आएगा, डी क्यू बाई डी टी जीरो आएगा, डी क्यू बाई डी टी मतलब आई जीरो, आई जीरो मतलब इंडक्टर की एनर्जी जीरो, तो इंडक्टर की जो इनिशियल एनर्जी है ना वो है हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी इसकी सिर्फ जीरो इक्वल टू फाइनल इसकी एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और इंडक्टर की इनिशियल एनर्जी जीरो, तो यहाँ से जो आएगा दैट इज क्यू मैक्स, एंड क्यू मैक्स इज नथिंग बट 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा आई नॉट रूट एल सी बनेगा, आई नॉट रूट एल सी, तो क्यू इज आई नॉट की वैल्यू क्या है, फाई नॉट है ना, फाई अपान एल है, पुट करते हैं यहाँ पे बनेगा फाई अपान रूट सी अपान एल, ये बन गया, तो क्यू ए की वैल्यू इतनी बन गई। अब क्यू ए क्या है, क्यू मैक्स माइनस क्यू मीन, क्यू मीन इज जीरो, तो क्यू मैक्स की वैल्यू आएगी दैट इज दिस वन, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मतलब आपने क्वेश्चन के अंदर क्या निकाल लिया पता है, क्यू मीन निकाल लिया जैसे जीरो, आपने क्यू ए निकाल लिया जैसे फाई रूट सी अपान एल बन गया। अब इन सबको हटा दो, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, सबको हटा दो यहाँ। ठीक है, तो क्यू मीन मैं यहाँ कर सकता हूँ क्यू बराबर फंक्शन बनेगा क्यू ए फाई रूट सी अपान एल साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा तो आपको पता ही 1 अपान रूट एल सी कर दें, ये एल है, ये एल है, ये सी है, तो 1 अपान रूट एल सी कर दोगे तो ओमेगा निकलेगा, फाई नॉट निकलेगा। अब क्वेश्चन पूछा करेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, ये चाहिए, फाई नॉट निकालना बाकी है, फाई नॉट के लिए टी बराबर जीरो का हेल्प लेंगे, ऐसा टी के जगह पे जीरो प्लेस करोगे तो क्यू क्या आएगा जीरो, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था, क्यू के जगह पे जीरो, ये बनेगा फाई रूट सी अपान एल एंड साइन फाई नॉट बन जाएगा, यहाँ से फाई नॉट की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी जीरो, एक आएगी पाई, अब ये दोनों में डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम जीरो लिखेंगे फाई लिखेंगे, याद करो इसको निकालने के लिए हम लोग एसएचएम में डिफरेंशिएशन हेल्प लेते थे, कर दो डिफरेंशिएट, तो इस सर्किट में अगर इस पे चार्ज क्यू है ना, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस पे चार्ज क्यू है, ओके पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो अब आपको करंट, अब क्या करते हैं, टी के जगह पे जीरो है ना, इसको डिफरेंशियल फंक्शन को, तो आई बराबर क्या बनेगा, देखो आई का फंक्शन बनेगा 1 सेकेंड, आई का फंक्शन निकालना बाकी है ना, अब आई का फंक्शन अगर आपको निकालना बाकी है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो यहाँ पे, तो बनेगा आई
बराबर ये इसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन नंबर 1 को, तो बनेगा फाई रूट सी अपान एल और साइन का बनेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और किसके जगह पे क्या लिखा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बनेगा कितना। ठीक है, इसको यही रहने दो। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा टी की जगह पे अगर मैं जीरो प्लेस करूँ, मुझे बताना 1 सेकेंड। टी की जगह पे अगर मैं जीरो प्लेस करूँ, जीरो, तो करंट की वैल्यू क्या थी, एग्जैक्टली आई नॉट थी, एग्जैक्टली आई नॉट थी, आई नॉट थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के यहाँ प्लेस करूँ, तो आई नॉट की वैल्यू क्या 5 अपान एल, इट इज 5 अपान एल, ये बनेगा 5 बनेगा रूट सी अपान एल, ओमेगा होता है 1 अपान रूट एल सी, और ये टी के पे जीरो प्लेस करके बनेगा कॉस फाई नॉट। अब यहाँ से क्या कटेगा, 5 से 5 कटेगा, एल से एल कट जाएगा, सी से सी कटेगा, इससे कॉस फाई नॉट की वैल्यू आ गई दैट इज 1। पता है इससे फाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0, इट इज ओनली 0। ये 0 और पाई आया था ना, यहाँ पे साइन फाई नॉट 0 पाई आया था, ये तो कंफर्म है कि कॉस फाई नॉट क्या बनने वाला है, 1 बनेगा, 1 का मतलब फाई नॉट इज 0, और तो कोई वैल्यू आएगा, तो हम इसको 0 वाला मार्क कर लेंगे। इक्वेशन चार्ज का क्या बन गया, चार्ज का फंक्शन बन गया कितना, 0 प्लेस कर दो, करंट का फंक्शन पूछा तो यहाँ पे 0 प्लेस कर दो, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू है ना 5 रूट सी अपान एल ओमेगा एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस इज आंसर, गॉट इट। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं, जो कि था 4.98। इन्होंने 4.98 में कहा क्या, देखो कह रहा है सर्किट ही है 4.98 का 4.26, मैं इस डायग्राम को बना देता हूँ, C1 C2, C1 C2, इसमें एक इंडक्टर C1 C2 इंडक्टर, और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, लेट्स स्विच बना लें, ये स्विच है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या रहा है कि इन ऑसिलेटिंग सर्किट एल इतना है, कैपेसिटेंस हैविंग C1 C2, ओके, तो द कैपेसिटर में चार्ज टू द वोल्टेज 120 वोल्ट, दोनों कैपेसिटर को वोल्टेज ऑफ 180 वोल्ट चार्ज किया गया, देन स्विच SW इज क्लोज्ड, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। 4.98 कर रहा ना, ऑसिलेटिंग इतना इतना C1 C2 कैपेसिटर्स वेयर चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 180, दोनों को 180 वोल्ट से चार्ज किया गया, देन स्विच SW वाज क्लोज, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो तो 1 अपान रूट LC से आ जाएगा, एल एल ही रहेगा, और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो पैरेलल है तो C1 प्लस C2 लिख लेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, कैलकुलेट करें ना C1 प्लस C2, तो पहला क्वेश्चन है ओमेगा, ओमेगा इज 1 अपान रूट एल इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट तो एल ही है, और सी इक्विवेलेंट इसको ओपन सर्किट कर दो और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, तो ये C1 था और ये C2 था, कौन C1 कौन C2 है यार, C1 ये C2 है, तो दोनों पैरेलल आ गए, फोल्डिंग कर C1 प्लस C2 बन गया, ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, और इसको भी प्लस प्लस माइनस, यहाँ का वोल्टेज क्या भी है, मतलब चार्ज होगा C1 भी, यहाँ का होगा C2 भी का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्वेश्चन के अंदर क्या, सेकंड पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, इस कॉइल में मैक्स करंट कितना फ्लो करेगा बताइए। अब इसके लिए कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर वही का आई मैक्स का बोल्ड करेगा, जब डी क्यू बाई सॉरी जब डी आई बाई डी टी जीरो, डी आई बाई टी जीरो मतलब EMF जीरो, इसका EMF जीरो का मतलब ये दोनों पैरेलल होना चाहिए,
ये पैरेलल तो भाई है। तो डियाबेटिस ईएमएफ जीरो का, ईएमएफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इसके क्रॉस भी जीरो होगा, इसके क्रॉस भी जीरो होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल इसके क्रॉस है वही तो नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो। इसका अब ईएमएफ जीरो आ गया, इसके क्रॉस ईएमएफ जीरो, इसलिए भी जीरो, भी जीरो, तो दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, ना इस पे। इसका मतलब जिस समय इस सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं होगी, उस वक्त इंडक्टर की करंट सबसे ज्यादा होगा। लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर, उसकी एनर्जी हाफ सी टू इंटू वी स्क्वायर। इंडक्टर की एनर्जी जीरो, अब फाइनल एनर्जी सिर्फ इंडक्टर के पास होगी, क्योंकि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो कैपेसिटर की एनर्जी जीरो। सॉल्व कर दो, आई मैक्स की वैल्यू। ओके, एंड दिस इज आंसर। तो मैंने रो के 3 क्वेश्चन, आपको भी इसी तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, थैंक यू।